Hi guys, welcome back to the channel and welcome to the one of new series of the channel पर्सनल फाइनेंस सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पर्सनल खर्चे या अपना पर्सनल बजटिंग, अपने घर का एक्सपेंस ऐड करके आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं। कि अगर आपकी एक स्पेसिफिक सैलरी है तो आप उसमें कैसे अपने आप को बजटिंग कर सकते हो कि आपको कितना हाउस होल्ड एक्सपेंस करना चाहिए, कितना आपको सेविंग करना चाहिए और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू सीरीज़, पर्सनल फाइनेंस सीरीज़। फर्स्ट टॉपिक इज़ बजटिंग। तो अगर हम यहाँ पे बजटिंग के बारे में पहले बात करें तो बजटिंग में मेरे पास पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा, वो है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, योर हाउस होल्ड एक्सपेंस शुड नॉट बी मोर देन 60 और 70% ऑफ योर सैलरी और इनकम। कि आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो आपका 60 और 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी सैलरी के। अगर वो बात अलग है, अगर आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा ही कम है, लाइक 10,000 अगर सैलरी है तो वो बात अलग हो गई है क्योंकि सैलरी कम है। बट अगर आपकी डिसेंट सी सैलरी है, लाइक 25,000, 30, 40, 50 जैसे भी, उसके बावजूद अगर आपका जो क्या नाम हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो 60 और 70% से ज़्यादा हो रहा है, दैन मीन्स वो ओवर स्पेंडिंग है। इफ़ योर हाउस होल्ड एक्सपेंस इज मोर देन 60 और 70% ऑफ योर सैलरी और इनकम, देन यू आर ओवर स्पेंडिंग, दैट विल नथिंग लेफ्ट यू टू सेव और इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसका मतलब है कि अगर आपकी 60 और 70% से ज़्यादा सैलरी या इनकम का हाउस होल्ड एक्सपेंस में अगर खर्च हो रहा है, दैट्स मीन आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, वो ओवर स्पेंडिंग हो रही है। वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो स्पेंडिंग कहाँ हो रही है। मे बी हो सकता है वो आपके खुद की डिज़ायरेबल चीज़ हो, आप चीज़ें खरीदना चाहते हो उसकी वजह से हो, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि वो आपको कुछ छोड़ेगी ही नहीं कि सेव, जिसके लिए आप सेव करो या इन्वेस्ट करो। ओके, तो हम जितने भी कॉम्बिनेशन या परमिटेशन के बारे में बात करेंगे वो 60 और 70% के बारे में बात करेंगे। 50% वाले में भी बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग स्पेंड होते हैं कि जो 50% में भी घर खर्च चला लेते हैं। सो लेट सी कौन कौन से बजटिंग रूल आप फॉलो कर सकते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए या पर्सनल बजटिंग के लिए। तो पहले पास हमारे पास है 60-20-20 रूल ऑफ बजटिंग, जिसमें जैसे कि यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, 60% ऑफ सैलरी और इनकम इन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 20% इन इन्वेस्टमेंट एंड 20% इन अ सेविंग। जिसका मतलब है कि 60% आप हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च करोगे। हाउस होल्ड एक्सपेंस जैसे लाइक आपकी ग्रोसरीज हो गई, आपके यूटिलिटी बिल्स हो गए, अगर आपकी फैमिली है, किड्स है तो उनकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस वगैरह वगैरह, वो सब आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस में आ जाएगा। देन 20% विल कम इनटू योर इन्वेस्टमेंट, जो 20% आप इन्वेस्ट करो आपकी सैलरी का, और 20% इन सेविंग्स। पहली बात, कुछ लोग इस डिलेमा में है कि जो वे सेविंग्स करते हैं वही उनकी इन्वेस्टमेंट है। दैट्स नॉट लाइक दैट। सेविंग्स अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी अलग चीज़ होती है। 20% जो आप सेविंग कर रहे हो, दैट्स मीन वो आपके लिए एक इमरजेंसी फंड है कि अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी कुछ अगर इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है तो आप वहाँ से उसे पैसे को यूज़ कर सकें। इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक योर कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपको हायर रिटर्न मिले इन द फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, गलती से भी एक चीज़ हमें मत सोचना, इन्वेस्टमेंट आपकी अलग चीज़ हो गई और सेविंग आपकी अलग चीज़ हो गई। तो 60% आपका इस रूल में हाउस होल्ड एक्सपेंस में जाएगा, 20% आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा और 20% आपका सेविंग में जाएगा। 20% आप इन्वेस्टमेंट में लाइक कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आप म्यूचुअल फंड में करना चाहो, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहो, या आप कुछ भी गोल्ड ETFs खरीदना चाहो, इट्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। बट 20% इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी करना है आपको। इन्वेस्टमेंट को आपको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए है कि जो आप आगे वेल्थ क्रिएट कर पाओ, जो आप लाइक एक प्रॉपर फाइनेंस सराउंडिंग, अच्छी एक बाउंड्री बना के रखो अपने लाइफ के अराउंड। देन हमारे पास सेकेंड रूल है, वो है 60-20-10-10 बजटिंग रूल। इस रूल में ये एक अल्टरनेटिव है, जैसे 60-20-20 रूल मैंने अभी आपको बताया, उसका एक अल्टरनेटिव टाइप है कि उसमें आप एक परमिटेशन, ये कॉम्बिनेशन है उसका कि 60% तो आपका इस कॉम्बिनेशन में भी हाउस होल्ड एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा वही होता है हाउस होल्ड एक्सपेंस। बट उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो 20% इन्वेस्टमेंट तो आपकी रहेगी। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो आपको छेड़नी नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास 20% सेविंग्स का है, सेविंग्स में आप ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे कि 20% सेविंग थी पिछले वाले रूल में, तो यहाँ पे मैंने 2 में डिवाइड हो गई कि 10% आप सेविंग कर सकते हो और 10% आप फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग कर सकते हो। ये चीज़ ज़्यादा कहाँ पे काम आएगी, ये काम आएगी जहाँ थोड़ी बड़ी सैलरी है, लाइक 50,000 या उसके अबव सैलरी है, क्योंकि 50,000 का 10% ज़्यादा बड़ा होता है रादर देन लाइक 20 या 25,000 का 10%। तो वहाँ पे एक कंफर्ट रहता है कि हाँ भाई कि आपके पास एक थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है। तो
समझ रहे होंगे आप मैं बात क्या करना चाहता हूँ, कि सैलरी जितनी बड़ी होगी उसका परसेंटेज उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, कि अगर आप कंसिडर्ड यहाँ पे 20,000 का, चलिए मैं आपको वैसे एक एग्जांपल में बताता हूँ कि अगर आप 20,000 है और हम उसका लाइक पिछले वाले रूल के हिसाब से लेके चलते हैं 20%, जैसे किसी के कंसिडर 20,000 सैलरी है और वो 20% सेविंग करता है, तो उसकी 20% में कैसे आएगा, उसका 20% होगा 4,000, कि वो 4,000 सेविंग्स कर रहा है। ठीक है, 4,000। अब आप इसमें 10% तो डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई 2,000 आप यहाँ पे सेव कर लें और लाइक आप कुछ 2,000 स्पेंड कर रहे, वो नहीं हो सकता। बट अगर वही चीज़ आपकी लाइक 50,000 की सैलरी है और वो अगर आपकी यहाँ पे आ रही है 20% सेविंग में, तो दैट्स मीन वो 10,000 रुपीज़ है। 10,000 रुपीज़ इज़ अ गुड। अब वो 10,000 को ही ऐसे डिवाइड कर सकता है कि वो 10% में उसे चीज़ को डिवाइड कर ले कि या तो वो 10,000 थोड़ी 10,000 में से 5,000 इमरजेंसी फंड रख ले और 5,000 को मे बी फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग कर ले। फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, मे बी वो हाउस होल्ड एक्सपेंस में उसे ऐड कर ले, मे बी वो इन्वेस्टमेंट कर ले उससे और ज़्यादा, या वो अपनी डिज़ायरेबल चीज़ भी खरीद सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स डिपेंड ऑन द आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी का अमाउंट कितना है, वो थोड़ा भी एक फैक्टर इसमें ऐड होता है। देन सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है या एक और बजटिंग रूल है वो है 70, 20 और 10 रूल। ये भी क्योंकि 70% तक भी हाउस होल्ड एक्सपेंस चला जाता है, इट्स ओके। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके थोड़े घर के खर्च ज़्यादा है तो आप ये रूल भी मतलब कंसिडर कर सकते हो कि 70% तो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस में जाएगा, इट्स ओके, वो बात अलग हो गई। बट देन आप बाद में क्या कर सकते हो कि 10% तो आप सेविंग और इमरजेंसी फंड रख सकते हो और 20% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या अल्टरनेटिव भी कर सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पे काम कर सकते हो कि अगर आपको 20% इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि 10% आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो और 20% आप यहाँ पे सेविंग कर लो या इमरजेंसी फंड के लिए ऐड कर लो। बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी करना, चाहे 10% करो चाहे 20% करो, बट करना ज़रूर। और सेविंग्स और इमरजेंसी फंड भी आपको एक लाइक है ना चाहिए, मतलब होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो सकती है। मे बी मेडिकल कोई इशू आ जाए फैमिली में या आपको ही कुछ हो जाए, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। देन आपके पास तो यहाँ पे भी आप यही चीज़ है कि 70-20-10 बजटिंग रूल में 70% आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस जाएगा, 10% सेविंग और इमरजेंसी फंड में और 20% इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट अगेन वही म्यूचुअल फंड कर सकते हो, बॉन्ड्स कर सकते हो, या आपको कोई रिटायरमेंट प्लान करना है, कोई बाय करना है, इट्स अप टू ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो, बट करना ज़रूर। और या अल्टरनेटिव भी कर सकते हो कि 20% आप सेव कर लो और 10% आप इन्वेस्ट कर लो। देन हमारे पास थर्ड रूल है वो है 50-30-20 रूल। ये रूल उन लोगों के लिए जो मतलब खर्च कुछ होते हैं थोड़े कंजूस टाइप, वो 50% में भी घर घर चला लेते हैं, तो उनके लिए ये कंसिडर्ड रूल होता है कि हाउस होल्ड एक्सपेंस जैसे कि हम मानते हैं सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा आपका पोर्शन सैलरी का वहीं जाता है, तो 50% तो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस में जाएगा ही जाएगा। इसे इग्नोर करना है। यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंस है, खाली होल्ड एक्सपेंस आ रहा है, बट यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंस है। देन आप उसमें से 30% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब 30% इन्वेस्टमेंट आपकी सैलरी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप बहुत अच्छा हायर रिटर्न एक लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा हायर रिटर्न या एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। 30% ऑफ योर सैलरी इज वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट। और आप 20% यहाँ पे सेविंग कर सकते हो। सेविंग जरूर कर, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है और सेविंग भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप अगर कंसिडर चलिए एक फैक्टर लेते हैं कि किसी ने 50% का हाउस होल्ड एक्सपेंस कर लिया और 50% उन्हें इन्वेस्ट कर दिया, उसने सेविंग की ही नहीं। बट अगेन कुछ फैमिली में कोई मेडिकल इशू हो गया, उसे इमरजेंसी में पैसे चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है या कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है तो आपको इमीडिएटली पैसे नहीं आते आपको, या एकदम आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आपको 1-2 दिन लगेंगे कि वो पैसे ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में हो। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपके पास सेविंग्स होनी बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, 50% आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस जाएगा एज यूजुअल, 20% आप सेविंग कर सकते हो एज इमरजेंसी फंड, एफडी करवा लो या वैसे ही सेविंग अकाउंट में डाल लो बैंक अकाउंट के, और 30% आपके इन्वेस्टमेंट अगेन। और 30% अमाउंट छोटा नहीं होता है एज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा अमाउंट होता है और आप ईजिली मतलब अच्छा मनी या एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो या एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट रूल है वो है 50-30-20 बजटिंग रूल, अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव जैसे मैंने 70-20 और 10 का बताया था, 60-20-20 रूल का बताया था, सिमिलरली ये भी 50-30-20 एक बजटिंग रूल अल्टरनेटिव है, जिसमें 50% एज यूजुअल हाउस होल्ड एक्सपेंस, 20% इज इन्वेस्टमेंट और 30% इन सेविंग्स। यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे पिछले वाले रूल में 30% इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 20% सेविंग्स, यहाँ पे 20% इन्वेस्टमेंट और 30% सेविंग। वो आपको कौन सा मतलब आपके लिए कौन सा बेटर है वो आपको देखना चाहिए कि आप कौन सा आपके लिए मतलब ज़्यादा ठीक रहेगा, या क्योंकि सबको अपने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में ज़्यादा लोगों को पता है, तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा ठीक है। 30% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको, या 20% सेविंग करनी चाहिए, या 30% सेविंग करनी चाहिए, 20% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो आपके ऊपर है, इसका अप टू यू। एंड ये भी नहीं है कि ये ही रूल आपको हमेशा फॉलो करना होता है या आपको कुछ ज़रूरी ही है, क्योंकि समटाइम्स कुछ फालतू खर्चे भी हो जाते हैं, मतलब फालतू खर्चे इन द सेंस कि ज़रूरी होते हैं वो खर्च, बट वो हो जाते हैं। लाइक कोई मेडिकल इश्यू हो गया, वहाँ पे उस टाइम पे आप सेव नहीं कर पाए या इन्वेस्टमेंट के नहीं निकाल पाए, इट्स टोटली ओके। बट अगर आपके मतलब मंथली बहुत सही है, कोई वैसे कुछ खर्च नहीं है मेडिकल इशू का, कुछ वैसा ज़रूरी खर्च नहीं निकला है, तो आप ये रूल्स फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया। 60-20-20 बजटिंग रूल, 60-20-10-10 बजटिंग रूल, अल्टरनेटिव जो 60-20 का है, देन 70-20-10 बजटिंग रूल। इसमें भी एक अल्टरनेटिव ऐड कर सकते हो कि 10% सेविंग और 20% इन्वेस्टमेंट कर लो, 10% सेविंग कर लो। देन उसके बाद 50-30-20 बजटिंग रूल में भी आप यही है कि 50% हाउस होल्ड एक्सपेंस, 20% सेविंग, 30% इन्वेस्टमेंट। एंड इसके अल्टरनेटिव में कि 50% हाउस होल्ड एक्सपेंस, 20% इन्वेस्टमेंट, 30% सेविंग्स। तो ये सारे रूल्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने आप के लिए, पर्सनल फाइनेंस के बजटिंग के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।